नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। भक्ति, उल्लास और आस्था का पर्व जन्माष्टमी पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा रौनक है मथुरा और वृंदावन में, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ मथुरा वृंदावन में 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों से लेकर बाजार तक सजावट ऐसी है मानो पूरा शहर दुल्हन बन गया हो। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा और वृंदावन का नजारा देखते ही बनता है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को फूलों, लाइटिंग और भव्य सजावट से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के समय को भी बढ़ा दिया गया है। शहर के चौराहों और गलियों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है, जहां भक्त सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। नोएडा इस्कॉन मंदिर में भी इस बार जन्माष्टमी बेहद खास है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण को 500 से ज्यादा व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। इनमें माखन मिश्री के साथ देश और विदेश के विभिन्न व्यंजन शामिल होंगे, जैसे पेस्ट्री, पिज्जा, पास्ता, टैको, पराठे, पूरी, लड्डू और दर्जनों प्रकार की मिठाइयां। भगवान के लिए विशेष रूप से तैयार 3 नई पोशाकें भी तैयार की गई हैं, जिन्हें जन्माष्टमी पर विग्रहों को पहनाया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। 15 से 17 अगस्त तक मथुरा में कई रूट बंद रहेंगे। कमर्शियल वाहनों और रोडवेज बसों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है। भूतेश्वर तिराहा से जन्मभूमि और द्वारकाधीश मंदिर की ओर जाने वाले छोटे वाहनों पर भी रोक रहेगी। सुरक्षा के लिए मथुरा में 3000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके साथ ही पीएसी और आरएएफ के जवान भी व्यवस्था संभाल रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि श्रद्धालुओं के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और सभी को दर्शन का पूरा मौका मिलना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा पहुंचेंगे। वहां जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होंगे और सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लेंगे। जन्माष्टमी को लेकर यूपी के दूसरे शहरों में भी धूम है। अयोध्या, काशी, प्रयागराज और गाजियाबाद में मंदिरों को सजाया गया है। खास बात यह है कि पिछले साल शुरू हुई काशी और मथुरा की परंपरा इस बार भी जारी है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम से मथुरा में लड्डू गोपाल जी के लिए विशेष उपहार भेजा गया है। देश भर में और दुनिया के कई हिस्सों में भी जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी को आधी रात में हुआ था, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। 2 दिन तक चलने वाले इस पर्व में लाखों भक्त झूमते गाते हुए कान्हा के जन्मोत्सव में शामिल हो रहे हैं। भक्ति, उल्लास और आस्था का ये संगम एक बार फिर साफ करता है कि श्री कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी हैं।